चैनल में जो उन्होंने सूत्रों का हवाला दिया उसको जूता मारेंगे हम, और उसके बाद आपके चैनल पे हम कार्रवाई करवाएंगे। सर सभा स्थल पर नहीं जा पाए थे, इसके अरे नहीं जाए तो उसके लिए रीजन दीजिए ना, क्यों नहीं गए? पर ये थोड़ी चला सकते कि बीजेपी से दोस्ती है। हम कह रहे हैं कि मोदी हमारे पार्टी में विलय कर रहा है, बीजेपी आप चलाइएगा। तो क्या किस तरह? अरे देखने का क्या मतलब है? हम कह रहे हैं जो चल रहा है उसको जूता मारेंगे, आपके जो भी संस्था के लोग होंगे उसको जूता मारेंगे। इस तरीके खबर चलाने का मुकेश सहनी हो सकता है 14 तारीख से पहले महागठबंधन को छोड़ सकता है, ये चलाने का हिम्मत कैसे आप लोग को मिल जाता है भाई? सब चीज मोदी आपको बचाएगा नहीं, हम फांसी लगा के मर जाए या नहीं तो आप लोग को गोली मार दे। तो चलिए सर, दोनों चीज हम कर सकते हैं सर। अब हम खुद को अपने आप को मार ले, हमारे जब कैरियर से खेलिएगा तो हम खुद को आत्महत्या कर लेते हैं, या ना तो बोलिए आप लोग जो लोग चला रहे हैं उसको गोली मार देते हैं। जीवन जीने का अधिकार छीन लिया हमसे। 40 साल की कमाई थी मेरे माँ बाप की है। नमस्कार साथियों, आज बिहार में दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है, लेकिन हमारे देश की गोदी मीडिया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के चरणों में लेटी रहती है, इसका एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। गोदी मीडिया चैनल में से एक न्यूज 18 ने यह खबर फैला दी, महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री यानी कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी जो है वो बीजेपी नेताओं से संपर्क साधी है, एनडीए से संपर्क साधी है और अमित शाह से संपर्क साधी है, ताकि जब चुनावी रिजल्ट सामने आ जाए उसके बाद मुकेश सहनी महागठबंधन का साथ छोड़ करके एनडीए के साथ जाकर के सरकार बनाने में मदद करेंगे। यह खबर पूरी तरीके से फर्जी थी, फेक थी और बिना सोचे समझे सूत्रों का हवाला दे करके न्यूज 18 ने चला दिया, जिसके बाद मुकेश सहनी खुद न्यूज 18 के पत्रकार को बुलाते हैं और जम करके लताड़ लगाते हैं, और ऐसी लताड़ लगाते हैं कि आज तक आपको इतिहास में देखने को नहीं मिला होगा कि गोदी मीडिया का कोई ऐसा रिपोर्टर को बुलाया गया हो किसी नेता के द्वारा और खूब लताड़ा गया हो, यहां तक बोला गया हो कि तुम्हें जूता मारेंगे। ना सिर्फ जूता मारने की बात कही है मुकेश सहनी ने, बल्कि वो न्यूज 18 जो कि अंबानी के चैनल है उसको धमकी देते हुए ये भी कहा है कि मैं एक इशारा कर दूं तो तुम्हारा जो स्टूडियो है, तुम्हारा जो ऑफिस है, वहां जम करके तोड़फोड़ कर देंगे मेरे कार्यकर्ता। जिसके बाद जो पत्रकार इंटरव्यू लेने आया था उसका चेहरा उतर गया। हम चाहते हैं इस खबर की शुरुआत पहले इसी वीडियो से करते हैं। और ये आप ही के खबर चला, आप ही के चैनल से, और ये सरासर गलत है कि आप लोग इस तरीके से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, ये सही नहीं है। एक बताइए कि हम इस गठबंधन के लीडर हैं, डिप्टी सीएम कैंडिडेट है, और उसके बावजूद भी आप लोग अपना जवाबदेही को तय नहीं करते हैं और अनाप शनाप कुछ भी खबर चला देना, ये सरासर गलत है। किसी सभा में नहीं जाने का मतलब हुआ कि हम महागठबंधन में नहीं है। अरे भाई, जब बीजेपी सब चीज कब्जा कर लिया, एयरपोर्ट कब्जा कर लिया, जो हमारा कल भी हमने एयरपोर्ट पे जाके कहा कि हमारा जो 2-2 घंटा 3-3 घंटा डिले कर दे रहा है, हमारा कार्यक्रम को डिले कर दे रहा है, हेलीकॉप्टर का परमिशन नहीं दे रहा है ईटीसी, इसके लिए हमारा कार्यक्रम 4-4 कल भी रद्द हो गया। हम सब जगह सोशल मीडिया के जरिए हम लोग सब जगह वीडियो बना के सब जगह प्रमोट कर रहे हैं, सब चीज बता रहे हैं, हर एक जगह सभा कर रहे हैं, महागठबंधन के लिए भी पूरा सभा कर रहे हैं। आज भी हम जहां गए वहां तेजस्वी जी के लिए केक काटा गया, और इतना मजबूती से हम इस गठबंधन का लीडर है भाई, और उसके बाद आप लोग अनाप शनाप खबर चलाइएगा तो ऐसे कैसे चलेगा? कहां से आया था सर? सर के पास क्या इनपुट है, किस लेवल से? इनपुट तो मेरे को आप ही के न्यूज 18 से, बिहार न्यूज 18 से ही दिखा कि इस तरीके से आप लोग सूत्रों का हवाला चला रहे हैं। वही तेजस्वी जी रखा ना सूत्रों का, वो नाम दिया है ना, वही चीज आप लोग कर रहे हैं, और ये गलत है। मैं आपके चैनल पे भी केस करूंगा और जो लोग किया उसको जूता मारूंगा। आपके चैनल को जवाबदेही के साथ खड़ा रहना चाहिए। अभी आप खंडन चलाइए और आपके चैनल में जो उन्होंने सूत्रों का हवाला दिया उसको जूता मारेंगे हम, और उसके बाद आपके चैनल पे हम कार्रवाई करवाएंगे। सर सभा स्थल पर नहीं जा पाए थे, इसके अरे नहीं जाए तो उसके लिए रीजन दीजिए ना, क्यों नहीं गए? बट ये थोड़ी चला सकते कि बीजेपी से दोस्ती है। हम कह रहे हैं कि मोदी हमारे पार्टी में विलय कर रहा है, बीजेपी आप चलाइएगा, चलाइए। अच्छा सर, अभी इस बात को क्या किस तरह से? अरे देखने का क्या मतलब है? हम कह रहे हैं जो चल रहा है उसको जूता मारेंगे, आपके जो भी संस्था के लोग होंगे उसको जूता मारेंगे। इस तरीके खबर चलाने का सभा स्थल से क्या बातें आई थी? सर के पास कोई बात आई? हमारे पास कोई खबर नहीं है। हम तो आप ही के चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि मुकेश सहनी बीजेपी के आदमी के साथ संपर्क में है। मुकेश सहनी हो सकता है 14 तारीख से पहले महागठबंधन को छोड़ सकता है, ये चलाने का हिम्मत कैसे आप लोग को मिल जाता है भाई? आप लोग को इतना बड़ा हिम्मत आ कहां से जाता है कि इस तरीके से आप चला रहे हैं? सब चीज मोदी आपको बचाएगा नहीं। या बोलिए कि आपके इस तरीके से तो हमारा कैरियर खत्म, हम फांसी लगा के मर जाए, या नहीं तो आप लोग को गोली मार दे। तो चलिए सर, दोनों चीज हम कर सकते हैं सर। अब या हम खुद को अपने आप को मार ले, हमारे जब कैरियर से खेलिएगा तो हम खुद को आत्महत्या कर लेते हैं, या ना तो बोलिए आप लोग जो लोग चला रहे हैं उसको गोली मार देते हैं। तो सर चलिए न्यूज 18 के माध्यम से अब क्या फाइनल बात है? न्यूज 18 माफी मांगे, इस तरीके से फालतू खबर चलाने के लिए न्यूज 18 माफी मांगे, ठीक है? और फिर मैं अभी चुनाव के बाद फिर मैं आप लोगों को सख्ती से पेश आऊंगा। अभी सिर्फ मेरा एक आवाज चला जाएगा, आपके ऑफिस को तोड़फोड़ देगा, आग लगा दिया जाएगा। सर ये तो धमकी है। हाँ धमकी है, हाँ धमकी है, या मैं मर जाऊं? नहीं सर, न्यूज 18 या हम आत्महत्या कर ले। सर न्यूज 18 आपके पास आया है इस बात? हमने बुलाया इसलिए आया है, हम बुलाया इसलिए आया है। क्यों आप ऐसा चलाइएगा खबर? सर हम आपको बात के बिहार के लोगों तक रखने के लिए आए। बिहार के लोगों, जो मैं भी बोला अनकट आप चलाइए और ढंग से चलाइए, इस तरीके से नहीं चलेगा।
आपको मोदी खरीद लिया, खरीद उधर बिक जाइए, लेकिन आप अपना आत्मा बेचिए। मुकेश सहनी का नुकसान करने के लिए जाएगा तो फिर मुकेश सहनी भी आपका नुकसान करेगा। आपने देखा वीडियो, और मुकेश सहनी ने जो बातें कही है उन तमाम बातों के लिए मैं सहमत हूं। मैं भी पत्रकार हूं, लेकिन न्यूज 18 ने जो कार्य किया है वो साफ साफ बता रहा है कि वो बीजेपी पार्टी को जिताने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार थी। लेकिन इस बार इस गोदी चैनल का, अंबानी के चैनल का सामना हो गया मुकेश सहनी से, और उसने खुले जो धमकी दी है वो सुन करके तो मजा ही आ गया होगा आपको, ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। साथियों, आपने पिछले 11 सालों में देखा होगा कि जब भी बुलडोजर की कार्रवाई होती थी तो भारतीय जनता पार्टी के संघीय अंधभक्त बहुत ज्यादा खुश होते थे, तालियां बजाते थे और बुलडोजर की कार्रवाई की वीडियो शेयर करते थे, फोटो शेयर करते थे और खूब मजा लिया करते थे बुलडोजर कार्रवाई का। लेकिन अब कुछ ऐसी वीडियो सामने आने लगी है पिछले कुछ दिनों से, जहां पर बुलडोजर जो है अब भाजपाइयों को चुन चुन करके उनको सबक सिखा रहा है। दरअसल एक वीडियो वायरल हुई है मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां पर एक लड़की रोते हुए दिख रही है, और रो इसलिए रही है क्योंकि उसका घर जो है गिरा दिया गया है बुलडोजर चला करके। और ये लड़की जो है कोई आम अंधभक्त नहीं है, बल्कि बीजेपी की कर्मठ कार्यकर्ता है जिसका घर तोड़ दिया है बुलडोजर चला करके भारतीय जनता पार्टी वालों ने। ये वीडियो जो है वो मालवीय नगर का बताया जा रहा है, और उस लड़की का दर्द आप सुनिए। जीवन जीने का अधिकार छीन लिया हमसे। 40 साल की कमाई थी मेरे माँ बाप की है। हमने दादा से यही बोला था, दादा हमारा घर छोड़ दो, आधा ले लो जैसा सबका लिया है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरी माँ 30 साल तक दादा के कार्य करता रही है, कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ काम नहीं आया, कोई सरकार काम नहीं आती, बस जीत जाती है उसके के गले पे खंजर रख देती है, जो कि आज ये दिन देखना पड़ रहा है। हम लोगों का कोई अधिकार नहीं है, हमें जोर दे तो मार दो, हम तीनों मरेंगे, हम तीनों के तीनों चोर खा के यही मरेंगे, और हमको खजराने लेके जाना है आप लोग सब, क्योंकि हमारा तो कोई भाई भी नहीं है। हमारे पापा यहाँ नहीं रहते, हमारे पापा ट्रक चलाते हुए बाहर रहते हैं। आपने इस लड़की को सुना जो कि खुद बीजेपी की कार्यकर्ता है। इसकी माँ जो है 30 साल तक बीजेपी की कार्यकर्ता रही है, लेकिन बदले में से क्या मिला? बुलडोजर। इसीलिए राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जब मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलता था, उनकी मस्जिदों पे बुलडोजर चलता था, तो खूब उसका बखान किया जाता था, खूब चटकारे ले लेकर के वीडियो शेयर किए जाते थे। लेकिन देख रहे हो, जो चटकारे लेते थे उनके घर पे ही बुलडोजर चल रहा है अब उन्हें वो दर्द पता चल रहा है जो मुसलमान झेलते थे, गरीब झेलते थे, दलित झेलते थे, और वो लोग झेलते थे जो सरकार से सवाल पूछते थे। लेकिन अब ये सारी दर्द जो है वो भाजपा वाले झेल रहे हैं, तब उन्हें समझ में आ रहा है बुलडोजर का इंसाफ दरअसल इंसाफ नहीं है, ये सबसे बड़ा नाइंसाफी है और तानाशाह का प्रतीक है। और इसके लिए मैं एक शेर बोल सकता हूं कि चलेगी बुलडोजर तो आएंगे कई सारे भाजपाई इसके जद में। यहां पर सिर्फ अब्दुल का मकान थोड़ी है। ये अगली खबर जो है वो उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी की केंद्र में सरकार है और योगी जी की राज्य में सरकार है। वहां से एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसमें आपको एक तहसीलदार देखने को मिलेगा जो सामने आए एक पीड़ित से खुलेआम कह रहा है कि अपनी जमीन दे दो वरना हम कब्जा करवा देंगे। सोचिए, लोग अपनी परेशानी लेकर के तहसीलदार के पास जा रहे हैं और तहसीलदार जो है खुलेआम धमकी दे रहा है और कह रहा है जो तुम्हें करना हो कर लेना, तुम्हारा कोई सुनवाई होने वाला नहीं है। इस तहसीलदार की घमंड को आप देखिए। अब आप क्या सकते हैं, या तो स्वेच्छा से दे दो जहाँ देना चाहो, वरना फिर हम आधा करा देंगे, जहाँ आपको पूछना हो जो करना हो वो करते रहना। कमिश्नर मुकदमा दोहराने ये सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल कब्जा दिला दिया जाएगा। बिल्कुल करा दूंगा, कुछ पे मुकदमा कर देना, मैं तैयार नौकरी आया नहीं चाहिए, 4 से मुकदमे चलने और बढ़ जाएगा, क्या दिक्कत है? स्वेच्छा से देखो, जहाँ सही समझो हम कराएंगे तो उससे कराएंगे, बिल्कुल करा देंगे। एक अभी 4 दिन पहले करा के आए हैं, कौन सा नाम था वो भी कब्जा कराया था, जहाँ 3 महीने दी महिला के उनका था चंद्र प्रकाश लेखपाल का नहीं तो यहाँ नहीं खाने का जबरौली बोलिए समझ लो साथ। तो ये तो प्रशासन की दबंगी हो गई, ये तो न्याय करते दबंगी नहीं ना, तो ये तरीका थोड़ा ही तरीका करेंगे, या तो स्वेच्छा से दे दो वरना हम कब्जा करा देंगे। मुकदमा दोहराने स्वेच्छा से कहाँ से दे दें? जब मुकदमा कमिश्नरी कोर्ट चल रहा है, आपके यहाँ चल रहा है, एक वहाँ चल रहा है, स्टे नहीं है, बेचारा दिन तो है। बेचारा दिन से क्या पहले हम तो मुकदमा डाल के निकलना लेटर छोड़ दो, 4 मुकदमे तुम्हारे ऊपर डाल। अरे तो सुना तो जाए, दौरान बॉक्सिंग छोड़ दो, सुना तो जाए कम से कम। हम के दौरान अपनी जमीन छोड़ दो ना, जब फाइनल हो जाएगा तो अपनी ले लेना। ये कौन सा नाम है, किसी का नाम पता नहीं चल रहा है, उसको कब्जा नहीं करेगा, मुकदमा डाल के रुक जाएगा क्या? तो ये तो गलत हो गया, मुझे बुलाने के मतलब जो है धमकाने का मामला हो गया। नहीं था, ये कहने का स्वेच्छा से देना दे दो, नहीं स्वेच्छा से दो तो करा दूंगा, बिल्कुल क्लियर बात।
आपने इस घमंडी तहसीलदार की वीडियो देखी। ये तहसीलदार जो है वो बदायूं का है और ये आम जनता को धमका रहा है कि तुम अपनी जमीन दे दो वरना जो है हम कब्जा करवा देंगे। सोचिए, आप गुंडा मावाली कब्जा नहीं करते हैं बल्कि तहसीलदार खुद ही कब्जा करवा देते हैं। ये वीडियो चुपके से बनाया गया है, तब इस तहसीलदार की सच्चाई सामने आई है। तो सोचिए, जो अधिकारी बैठे हुए हैं अलग अलग राज्यों में, वो कितने ज़्यादा करप्ट हैं कि लोग जब उनके पास अपनी परेशानियां लेके जाते हैं तो वो उल्टा उनको धमकी देने लगते हैं और उनकी ही चीज़ों को कब्जा करना शुरू कर देते हैं। ये तहसीलदार बैठा हुआ है योगी जी के राम राज्य में, जहां योगी जी दावा करते हैं कि हमारे यहाँ तो करप्शन करने वाले अपराधी जो है प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में चले गए हैं। लेकिन देखिए, वहां पर एक तहसीलदार एक गरीब को सता रहा है, जिसकी वीडियो सामने आई है। तो साथियों, ये अब तक की कुछ अपडेट्स थी। आज चुनाव हो रहा है, आज चुनाव से जुड़ी हुई आपको अपडेट मिलेगी। काफ़ी दिनों से मैं इस चैनल पे वीडियो नहीं डाला था, लेकिन अब आपको लगातार खबरें देखने को मिलेगी।